मध्य प्रदेश के महू जिले में रहने वाले रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर एक बेटे का जन्म होता है। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर 14वीं और आखिरी संतान थे। मां भीमाबाई अपने बेटे का नाम भीमराव रखती हैं। 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला करवाया जाता है, लेकिन छोटे से भीम को जल्दी बात समझ में आ जाती है कि समाज में उनके परिवार के साथ भेदभाव किया जाता है। स्कूल में उन्हें स्टूडेंट्स के डेस्क से दूर कोने में जमीन पर बिठाया जाता था। लंच ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पानी पीते थे। उनके बचपन से जुड़ा एक आंखों में आंसू ला देने वाला किस्सा यह है कि एक बार भीमराव और उनके बड़े भाई को गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए कोरेगांव जाना था, जहां उनके पिता नौकरी करते थे। दोनों भाई ट्रेन में बैठकर गोरेगांव पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बावजूद उनके पिता रामजी सकपाल उन्हें लेने के लिए स्टेशन नहीं पहुंचते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि बच्चे कौन सी ट्रेन से आने वाले हैं। भीमराव और उनके भाई ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी, जो देख स्टेशन मास्टर इनके पास आकर पूछता है, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तभी भीमराव बिना कुछ सोचे समझे यह बता देते हैं कि वह महार जाति के दलित हैं। ये सुनकर स्टेशन मास्टर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह इन्हें बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों भाई अपने पिता तक पहुंचने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेने की सोचते हैं, लेकिन बैलगाड़ी चालकों तक की भी बात पहुंच चुकी थी कि ये लोग अछूत और अस्पर्श वर्ग के हैं और वह इनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। काफी ठोकरे खाने के बाद एक बैलगाड़ी वाला इन्हें सवारी देने के लिए मान गया, लेकिन उसने इनसे 2 गुना किराया मांगा और कहा, बैलगाड़ी तुम्हें खुद ही चलानी होगी। और वह बैलगाड़ी से पैदल चलने लगा, क्योंकि उन्हें इनसे दूषित होने का डर था। यह घटना भीम के दिमाग पर काफी गहरा प्रभाव डालती है, जिसके बाद उनका ध्यान हर उस घटना पर जाने लगता है जिसमें उन्हें लोगों ने अलग और अछूत महसूस करवाया था। इसी तरह गांव का कोई नाई इनके बाल भी नहीं काटता था, बल्कि इन्हें घर ही अपनी दादी से बाल या दीदी से बाल कटवाने पड़ते थे। इन्हें गांव के मुख्य कुएं से पानी खींचने पर मनाही थी और कोई बड़ा वर्ग इन्हें अपने घर में प्रवेश तक नहीं करने देता था। इसी तरह बचपन से ही भीम को जातिवाद का अनुभव हुआ और वह हमेशा इसे बदलने के बारे में सोचने लगे, लेकिन इस भेदभाव के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई से ध्यान नहीं हटाया। भीमराव के कर्म इतने अच्छे थे कि स्कूल में कृष्ण जी केशव अंबेडकर नाम के टीचर थे, जो ऊंची जाति के होने के बावजूद भीमराव को पसंद करते थे और उन्होंने ही भीमराव सकपाल को अपनी सरनेम देकर भीमराव अंबेडकर बनाया था, ताकि उच्च शिक्षा के दौरान उनके साथ भेदभाव ना हो। साथ ही पिता रामजी मालोजी सकपाल बेटे भीमराव को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए मुंबई ले आए। अब यह शहर तो बहुत ही आधुनिक था, लेकिन यहाँ भी दलितों के प्रति लोगों की सोच उतनी ही छोटी थी। इसीलिए जब भी भीमराव अंबेडकर की असली पहचान सामने आती, उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता था। खैर, पढ़ाई में ध्यान देते हुए उन्होंने 17 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अपने समुदाय में मैट्रिक पास करने वाले वो पहले इंसान थे। इसी साल भीमराव की शादी रामाबाई से करवा दी गई, मगर शादी के बाद भी भीम ने पढ़ाई जारी रखी और अगली इंटरमीडिएट परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास की। लेकिन अब उन्हें आगे पढ़ने के लिए उनके पिता के पास पैसे नहीं थे। लेकिन वह कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह होती है। और भीमराव अंबेडकर के जीवन में कुछ घटनाओं का घटना शुरू हो गया। आपको बता दें कि जब बड़ौदरा के महाराज ने उन्हें पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी, जिससे उन्होंने न सिर्फ बीए की पढ़ाई पूरी की, बल्कि 1913 में उन्होंने अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से मास्टर्स में दाखिला लिया।